हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको। तीनों पॉइंट्स कांस्टेंट रहते हैं, तो 3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं जब आप फर्स्ट कर रहे हो, सेकंड इक्वेशन कर रहे हो या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे हो। वो 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए भी हैं और इन तीनों को मैंने डिस्क्राइब भी किया है फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी। अब थर्ड इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं तो वो आपको पहले बता देता हूं 3 पॉइंट्स ये कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन हो, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहला पॉइंट ये है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो और कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, दूसरा पॉइंट। और तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमारे पास इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम 4 क्वांटिटीज यूज करते हैं। एक वेलोसिटी है आपके पास, एक डिस्प्लेसमेंट है मतलब डिस्टेंस है और टाइम है, और इसके बाद एक्सेलरेशन है। ये 4 क्वांटिटीज हैं। इन 4 में से स्टूडेंट्स 3 क्वांटिटीज वेरिएबल हैं। कौन कौन सी? वेलोसिटी वेरिएबल है, डिस्टेंस वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है। चौथी क्वांटिटी जो एक्सेलरेशन है, ये क्या रहती है? इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। क्लियर? तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को थ्योरेटिकल मेथड से क्या करूंगा? डेरिवेट करूंगा। इसके बाद ग्राफिकल मेथड से करूंगा। 2 मेथड से मैं करूंगा इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं लिखता हूं कंसीडर a body is moving with initial velocity vi, then after some time t its velocity become vf, then distance will be। तो डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? s इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीपल टाइम, क्योंकि आपको बताया था कि स्पीड वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा s इज इक्वल टू v क्रॉस t हो जाएगा। v क्या है? वेलोसिटी। यहां पर मैं एवरेज वेलोसिटी लूंगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है। अगर चेंज ना होती तो मैं जस्ट वेलोसिटी लिखता, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी चेंज हुई है। vi इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी बन गई है vf। तो इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पर वैल्यू चेंज हो रही हो तो आप क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो यहां पर इसलिए मैंने एवरेज वेलोसिटी ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज लेने के लिए आप क्या करते हैं? जितनी भी क्वांटिटीज की एवरेज लेनी हो उनको ऐड करते हैं और उतना नंबर डिवाइड कर लेते हैं। अब मेरे पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल, तो इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इनटू क्या है मेरे पास? टाइम t। अब नेक्स्ट टाइम में देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं ये करता हूं कि s इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट 2 डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं इस साइड पर मल्टीपल कर देता हूं, 2s लिख देता हूं। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखता हूं vi प्लस vf। अब देखें स्टूडेंट्स, जो टाइम है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जाएं, vf इज इक्वल टू vi प्लस at होता है। अगर vi को इस साइड पे ले आए तो vf माइनस vi बन जाएगा इज इक्वल टू 80 होगा, क्योंकि vi प्लस का है, इस साइड पे जाकर माइनस का हो गया। अगर स्टूडेंट्स आपने क्या करना हो? टाइम फाइंड आउट करना हो t, तो उस केस में आपके पास vf माइनस vi ओवर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू t। क्लियर? तो अब यहां पर t की वैल्यू पुट करें तो ये मेरे पास क्या बनता है? t की वैल्यू vf माइनस vi डिवाइड बाई a आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में मैं ये करता हूं 2s इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस है vf माइनस vi है, इधर क्या है? vi प्लस vf है। माइनस वाली वैल्यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती, प्लस वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती हैं, इसलिए इनकी जगह चेंज कर लूंगा। मैं ये लिखूंगा कि vf
पहले लिख दूंगा प्लस वी आई, बाद में लिख देता हूं मैं, और इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, तो यूं आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 2s इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 2s इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है। वी एफ मल्टीपल वी एफ क्या बनेगा, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला होता है एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर फिर माइनस वी आई का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या है a, तो यहां पर आप a लिख देते हैं, ठीक है। अब एक्सलेशन डिवाइड हो रहा है तो यहां पे जाकर मल्टीपल, तो ये आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेट हो गई है। ये आपके पास कौन से मेथड से डेरिवेट हुई है, थ्योरेटिकल मेथड से। अब जो है स्टूडेंट्स इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करता हूं, डेरिवेट करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, अब देखिए स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड से इसको डेरिवेट करते हैं। यहां पे लिखता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये लिखता हूं इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, और यहां पे लिखता हूं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ये है फार्मूला टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। यहां पर एक ये फार्मूला है और एक फार्मूला आपको बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को ऐड किया था, टोटल डिस्टेंस आ गया था। एरिया अंडर द कर्व वो हमारे पास क्या आ गया था, टोटल डिस्टेंस के इक्वल, कहां पर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है ग्राफिकल मेथड से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूफ करते हैं, डेरिवेट करते हैं, वो ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक साइड आपके पास OA है और दूसरी क्या है, BD है। ये दो साइड्स हैं आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये एक साइड आपका BD है, ये OA है, तो ये क्या हो गया आपस में पैरेलल। तो यहां पर मैं ऐड करता हूं OA प्लस BD इनटू फिर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये पैरेलल साइड्स हैं, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो OD है, तो आपने यहां पर OD लिखना है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स जो OA है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, आप चेक कर सकते हैं O से A इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स BD आपके पास BD OE के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी। और इसके बाद जो टाइम है आपके पास, सॉरी OD है, OD किससे इक्वल है, आप चेक करें O से D टाइम के इक्वल है, ये टाइम लिखा, इसमें वैल्यू पुट करें s इज इक्वल टू 1/2 इंटू OA इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दें यहाँ पर, अच्छा प्लस BD फाइनल वेलोसिटी पुट कर दें। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास OD है, टाइम पुट कर देते हैं, आप मल्टीपल टाइम कर देते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू 1/2, इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, पहले VF लिखें बाद में VI लिख दें आप, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती है। और मल्टीपल टाइम की वैल्यू, अब देखो स्टूडेंट्स टाइम आपने यहां पर भी t की वैल्यू पुट की है, VF माइनस VI ओवर A एक्सेलरेशन, तो इस यही वाली वैल्यू यहां टाइम की जगह पुट कर दें आप, तो ये आपके पास क्या बनती है, VF माइनस VI ओवर आपके पास A है, तो यहां पर आप A लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखें 2 और A, ये 2 डिवाइड हो रहा है, A भी डिवाइड हो रहा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इस साइड पे आकर S के साथ मल्टीपल हो जाएंगे,
तो ये आपके पास क्या बनेगा 2as इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स इनटू क्या होगा आपके पास vf प्लस vi इंटू क्या है vf माइनस vi है। देखो vf प्लस vi इंटू vf माइनस vi, इन दोनों को फार्मूला अप्लाई होता है कौन सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला है ना आपके पास। तो 2as इज इक्वल टू क्या बनेगा vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेट हो गई है, इसका प्रूफ आ गया है ग्राफिकल मेथड से। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।